दुख की पीड़ा। आज की इस रफ्तार वाली जिंदगी में किसी के दुख की पीड़ा को समझ पाना उतना ही कठिन सा हो गया है जितना कि गहरे समंदर से मोती ढूंढना। भीड़ से अलग और सिर्फ आगे और आगे बढ़ने की होड़ ने बीते हुए सभी लम्हों को काफी पीछे ढकेल दिया है। दूसरों की तो छोड़ो, लोग अपने दुख की गहराई में यूं आंखें बंद किए बस बढ़ते चले जाते हैं कि उसके कारण को ढूंढने या समझने की कोशिश तक नहीं करते। ये दुख और उसकी चरम पीड़ा आखिर है क्या? पहले ये तो समझ ले। ये जो अंतहीन दिखने वाली पीड़ा है ये दो रूपों में विद्यमान है। पहली वो जो हमें किसी इंसानी रवैये से मिलती है। ये वो पीड़ा होती है जो हमें वो बड़े ही आराम से देते चले जाते हैं और हम भी उसे बड़े ही आराम से अपने मानसिक स्टेटस पर चिपकाते चले जाते हैं और सुन लेना, सह लेना एक आदत सी बनती चली जाती है, क्योंकि आवाज उठाए भी तो क्यों, अपनों पर ही आँच आएगी। बस सुन लेना और आगे बढ़ते चले जाना बस। और ये जो दूसरी पीड़ा है ना, ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है हमारे ऑलमाइटी भगवान द्वारा। कभी कभी इस पीड़ा का दर्द सहना इतना कठिन होता है कि हम अपने भगवान से सवाल तक कर देते हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। बहुत सुना था बचपन से ही, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अच्छा, इस शब्द की सार्थकता उससे पूछो जिसका नन्हा बच्चा बिना इजाजत, बिना अलविदा कहे बस चुपके से इस जिंदगी से रुखसत हो जाता है। अब इस बात में क्या अच्छा है कि कोई इंसान एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाए जिसको झेलना बहुत ही मुश्किल और उससे निकलना तो शायद असंभव हो। अब या तो वो खुदा ही कुछ गलत कर रहे हैं या हम इंसानों में वो समझ ही नहीं डाले हैं कि शायद ये किसी अच्छे के लिए हुआ है। विश्वास खुद पे रखना है या भगवान पे, इसका भी संतुलन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर खुद पे रखना है तो जमाने के लिए मिसाल बनना है और विश्वास खुदा पे हो तो चुपचाप हिम्मत से आगे बढ़ते चले जाना है, एक उम्मीद की किरण का सहारा लेकर। ये भी तो हमने बहुतों से सुना है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, तो चलो कम से कम एक बार कोशिश तो करें। चलो पत्थरों को रगड़कर एक बार खुद के लिए आजमाते हैं। चलो पत्थरों को रगड़कर एक बार खुद के लिए आजमाते हैं। कहीं कोई उम्मीदों का चिराग हमारे लिए भी जल जाए, कहीं कोई उम्मीदों का चिराग हमारे लिए भी जल जाए।